हाय एवरीवन। इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे एरे का kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। हमें एक यहाँ पे एक एरे दिया है और एक इंटीजर के दिया है और बोला गया है कि रिटर्न द kth लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हमें उस एरे में जो भी kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं पहले एग्जांपल में, यहाँ पे देखो हमें एक एरे दिया है 3 2 1 5 6 4 और हमें यहाँ पे k इक्वल टू 2 दिया है। k इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि हमें सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो सबसे बड़ा हमारा 6 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, और इससे छोटा क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें देखो दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है, ये हमें एक एरे दिया है और ये हमें k इक्वल टू 4 दिया है। हमें यहाँ पे बताना है कि फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे तो देखो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा जैसे यहाँ पे दिया है 6। ठीक है, अगर 6 है तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ ऑलरेडी नोट में दिया है कि द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मान लो कोई नंबर रिपीट कर रही है तो उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, उसमें जैसे यहाँ पे देखो 5 दो बार आया, 6 छोटा क्या हो गया 5, तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा दूसरा 5 इसके बाद भी दिया है तो वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे छोटा क्या है, 5 छोटा देखो 4 है, तो 4 हमारा फोर्थ टाइम आया, फोर्थ, तो फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो इस केस में हम 4 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम व्हाइट बोर्ड में समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया, एरे दिया है 3 2 1 5 6 4 और k इक्वल टू 2 दिया है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला मेथड ये है कि हम इसको सॉर्ट कर दें। ठीक है, सॉर्ट करके हम n माइनस kth एलिमेंट को रिटर्न कर दें। जैसे कि देखो इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हमें रिटर्न किसको करना है, इसको, इसके सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को ना, सेकेंड यही है ना, इसको हमें रिटर्न करना है। इसको ये कहाँ पे आएगा, किस इंडेक्स पे आएगा, n माइनस के, मतलब साइज माइनस kth एलिमेंट को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, ये पहला मेथड है। लेकिन अगर हमें बोले इंटरव्यूअर कि इसे कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करके दिखाओ, तो देखो क्या करेंगे। अगर हमें kth एलिमेंट कहीं भी निकालना है, kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है या kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, तो उस केस में हम हीप का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो मिनिमम हीप का यूज करेंगे, और अगर हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए तो हम उस केस में मैक्सिमम हीप का यूज करेंगे। तो देखो अगर हमें kth लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो उस केस में बोलेंगे कि आप मिनिमम हीप का यूज कर लो। ठीक है, और अगर हमें बोला गया कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, kth स्मॉलेस्ट है तो मैक्स हीप यूज करो। अगर अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना था kth लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम हीप का यूज करेंगे। ओके, अब देखेंगे हम मिनिमम हीप चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर इस एरे में हम बड़ा एलिमेंट डालते हैं, कोई 6 से बड़ा एलिमेंट डालेंगे, मान लो 7 डालते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 डालेंगे, 7 डालेंगे तो क्या होगा, हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चेंज हो जाएगा। देखो पहले हमारा क्या था, 5 था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 7 आ गया तो अब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो कि हम स्मॉलर एलिमेंट डाल दें, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 0 डाल दें या 2 डाल दें। ठीक है, मान लो हमें 2 इंसर्ट किया तो क्या हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट चेंज होगा, नहीं होगा, हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 5 ही रहने वाला है। ठीक है, तो हम अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं इसको हम सॉल्व करके पूरा सही से। देखो हम एक मिनिमम हीप लेंगे जिसका साइज के होगा। ठीक है, ये हमारा एक मिनिमम हीप हो गया जिसका साइज के हो गया। हम इसमें के एलिमेंट ही इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हमारा इंसर्ट हो गया 3। ओके, फिर हमारा इंसर्ट हो गया 2। ठीक है, अब अगला एलिमेंट देखो जब डालेंगे ना, तो पहले चेक करेंगे कि जो अगला एलिमेंट हमारा देखो यहाँ पे ये है। ठीक है, कि अगर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है ये टॉप एलिमेंट से बड़ा है क्या,
अगर टॉप एलिमेंट से बड़ा होगा तभी ये तभी हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है, के एथ लार्जेस्ट एलिमेंट चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो देखो हमारा 1 > 2 नहीं है ना, 1 > 2 नहीं है, तो इसको हम इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, ठीक है। अब देखेंगे 5 पे आके, अब 5 देखेंगे, क्या 5 हमारा टॉप एलिमेंट से बड़ा है? देखो 5 हमारा 2 से बड़ा है, ठीक है, 5 > 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को रिमूव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे 5। अब यहाँ पे हमारा 5 आ गया, 1 सेकेंड, अब यहाँ पे हमारा 5 आ गया, ओके। और लेकिन हमारा होता क्या है, मिनिमम हीप में क्या होता है, मिनिमम एलिमेंट हमेशा टॉप पे होगा, ठीक है। तो हमारा इसको रीऑर्डर करेगा, इसको रीऑर्डर करके क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, स्मॉल है, 5 हमारा नीचे आ जाएगा, ओके। अब देखो इसका काम हो गया, अब हम 6 पे आते हैं। देखो हमारा जो 6 है क्या अब देखेंगे ये 6 जो है ये क्या टॉप एलिमेंट से बड़ा है, इज 6 > 3, अगर 6 > 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 को रिमूव करेंगे और वहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखो हमारा 6 > 3 है, तो यहाँ से 3 रिमूव होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 6, ओके, यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब हम मतलब 6 को हमने इंसर्ट कर दिया, ओके, 3 को रिमूव करके। अब देखो फिर ये रीऑर्डर होगा क्योंकि 5 हमारा छोटा है, तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और जो ग्रेटर एलिमेंट हो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ओके। अब फिर चेक करेंगे क्या हमारा जो ये हमारा एलिमेंट है 4, क्या 4 हमारा 5 से बड़ा है, इज 4 > 5? नो, 4 > 5 नहीं है, तो हम इसको इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो भी टॉप पे होगा वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, हम टॉप वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे, ओके। तो देखो काफ़ी सिंपल है ये, इसको कोड लिखते हैं, आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो पहला मेथड ये था कि हम एरे को सॉर्ट कर लें और उसके n-kth एलिमेंट को रिटर्न कर दें, ठीक है। इस कोड को आप लोग ट्राई करो, ठीक है। और सेकंड मेथड हमारा ये था कि हम मिनिमम हीप बनाएंगे, जैसा हमने अभी समझा है। तो पहले यहाँ पे एक लिखते हैं, मिनिमम हीप बनाएंगे, ठीक है, क्रिएट अ मिन हीप, ओके। देखो इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे डालेंगे प्रियोरिटी क्यू, ओके। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंट कामा वेक्टर इंट ग्रेटर, ओके, ग्रेटर इंट, और यहाँ पे मिनिमम हीप, ओके, मिनिमम हीप हमने ये बना लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे एक मिनिमम हीप बना लिया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और हम के एलिमेंट को उसमें मिनिमम हीप में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन के एलिमेंट, पहले 2 एलिमेंट डाल देते हैं, मान लो यहाँ पे, आई लेस देन के तक जाएंगे, आई प्लस प्लस, और मिनिमम हीप में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। मिनिमम हीप डॉट पुश, इंसर्ट करने के लिए हम पुश फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। मिनिमम हीप डॉट पुश और नम्स ऑफ आई, तो हमने उसके के एलिमेंट को ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, वहीं से लूप स्टार्ट कर देंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू के से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक जाएंगे, नम्स डॉट साइज तक जाएंगे और आई को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे कंडीशन लगा के कि हमारा जो टॉप एलिमेंट है, इफ मिनिमम हीप का जो टॉप एलिमेंट है, ओके, अगर ये लेसर आता है हमारा नम्स ऑफ हाई से, ठीक है, मतलब स्मॉलर है, तो इस केस में क्या होगा कि हम पहले उसको पॉप करेंगे, ठीक है। जो भी मिनिमम हीप में टॉप एलिमेंट उसको पॉप कर दो, मिनिमम हीप डॉट पॉप, उस एलिमेंट को पॉप कर दो, मतलब उसको निकालना है वहां से हमें। और फिर क्या करना है, जो उस प्लेस पे था उसको इंसर्ट करना है, मिनिमम हीप डॉट पुश कर दो उस नेक्स्ट एलिमेंट को जो भी था, मिनिमम हीप डॉट पुश नम्स ऑफ हाई, हमने पुश कर दिया, ठीक है। और हमें बाद में रिटर्न क्या करना था, उस टॉप एलिमेंट को, ठीक है, रिटर्न
मिन हीप का टॉप एलिमेंट, उसके टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर दो। जो टॉप में होगा वो एक्चुअली वो kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, इसको रन करके चेक करते हैं। कुछ एरर दिखा रहा है, यहाँ पे एक और आएगा शायद। ओके, फिर से रन करते हैं। ओके, देखो ये टेस्ट केस पास हो गया। अब इसको सबमिट करके चेक करते हैं। देखो यहाँ पे सभी टेस्ट केस पास हो गए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।